नमस्कार साथियों, मैं लोधी कृष्णा राष्ट्रवादी। साथियों, एक छोटी सी चीज़ ली है, वो आपके साथ में मैं शेयर करना चाहता हूं। साथियों, आज हम नुक्कड़ सभाओं के लिए और जनता के बीच में हम जाने के लिए एक पोर्टेबल माइक लेकर के आए हैं, जिससे हम एक नुक्कड़ सभा कर सकें, लोगों के बीच में जा सकें। साथियों, आज अभी लेकर के आए हैं और आपके साथ में इसको साझा करना चाहते हैं। और एक एक जो अपने संघर्ष की कहानी है साथियों, उसको कैमरे के माध्यम से हम कैद करना चाहते हैं कि हमने किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों से लेकर के शुरुआत की। साथियों, आप सभी जानते हैं, इतना अच्छी सुविधाएं नहीं है अपने पास, ना इतना अच्छा कोई अपने पास है जो हम लोगों को सपोर्ट कर सके। छोटे छोटे चीज़ों से लेकर के हम शुरुआत कर रहे हैं, ज़मीनी सड़कों पर, ज़मीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं और अपनी जनता के लिए, अपने डिवाई क्षेत्र के विकास के लिए, खास करके यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का विकास हो सके, उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे साथियों। और आप देख रहे होंगे कि ये पोर्टेबल माइक है और इस तरीके से ये ऑन होता है। हाँ, ये देखिए, और आवाज़ आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से है। और ये जो लिया है हमने, खास करके अब देखेंगे आप, अपनी चीज़ों के लिए, जिससे हम क्षेत्र में कुछ चीज़ें जो हम आगे लेके जा सकें। साथियों, अभी हमने एक पर्चे छपवाए हैं, आप देख रहे होंगे इसमें कि ओबीसी महासभा का, और डिवाई क्षेत्र से अब तक बने नेताओं से मेरे सीधे और तीखे सवाल। लगातार मैं इन बिंदुओं को लेकर के एक मेरी लास्ट वीडियो भी थी और आप देखेंगे, और इस पर कुछ मुद्दे लिखे हैं साथियों। आप एक बार मैं इनको फिर से पढ़ के सुनाता हूं आपको कि डिवाई क्षेत्र में आज तक एक भी राजकीय पुस्तकालय नहीं बना साथियों। दूसरा, डिवाई क्षेत्र में आज तक एक भी अच्छा चिकित्सालय नहीं है। डिवाई क्षेत्र में एक भी अच्छा खेल कूद का मैदान नहीं है, जिसे हम स्टेडियम कह सकते हैं। डिवाई क्षेत्र में कोई भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है। और अंतिम, नरोरा परमाणु केंद्र से 15 किलोमीटर एरिया में बिजली फ्री होनी चाहिए, लेकिन बिजली आज तक भी फ्री नहीं है। ऐसे करके हमने 20 ऐसे पॉइंट हैं जो हमने उनको लिपिबद्ध किया है, और ये आने वाले समय में जनता तक हम पहुंचाएंगे। हमारे पास में ये 20 बिंदु हैं जिनसे क्षेत्र का विकास हो सकता है। क्षेत्र में अगर ये चीज़ें लोगों तक पहुंच जाएं और जनता के बीच में पहुंच जाएं, तो वो अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछ सकते हैं कि आज आपको हम वोट देते रहे, जनता को, जैसे जनता ने नेताओं को प्यार दिया, सम्मान दिया, मतदान दिया, पर जनता ने जो नेताओं ने जनता के लिए क्या किया सिवाय भुखमरी और अशिक्षा के। तो शायद हमारा ये जो सवाल है हम लोगों के बीच में लेकर के जा रहे हैं, और हमारे पास में इतनी सुविधा संसाधन नहीं है, और आपको पता है किस तरीके की विपरीत परिस्थिति भी है जिनमें हम कार्य कर रहे हैं। कई बार मनोबल टूटता है, फिर उठ करके खड़े होते हैं, फिर मनोबल टूटता है, फिर कोशिश करते हैं। इसलिए करते हैं साथियों कि आज तक 75 साल हमारी आज़ादी को हो चुके हैं, और आज तक हमारे क्षेत्र में बेसिक बुनियादी चीज़ें नहीं हैं जो होनी चाहिए थी। साथियों, 4.5 लाख की आबादी है ये डिवाई विधानसभा क्षेत्र, और 4.5 लाख ये आबादी वाले क्षेत्र में अगर आप देखेंगे, एक भी ऐसा चिकित्सालय नहीं है जिसमें डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारी का भी इलाज हो सके, जिसमें किसी दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद में उस व्यक्ति को समुचित स्वास्थ्य की सेवाएं मिल सके। साथियों, आपको पता है कि क्षेत्र में इस बार डेंगू ने हाहाकार मचाया। साथियों, गांव-गांव में, अगर मैं अपने गांव की भी बात करूं तो व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूं कि 300 कम से कम व्यक्ति इस बार डेंगू की चपेट में आए, और एक भी व्यक्ति को सरकारी चिकित्सालय से कोई इलाज नहीं मिला। इस बार प्राइवेट अस्पतालों ने कितनी लूट मचाई है आप सभी जानते हैं। साथियों, एक भी ऐसा, यहां पर पूरे क्षेत्र की बात कर रहा हूं, जहां पर डेंगू का इलाज एक भी चिकित्सालय में नहीं हुआ होगा, और प्राइवेट संस्थानों ने लूट मारी की है। तो साथियों, मैं ये पूछना चाहता हूं कि 75 सालों में एक भी हम अच्छा चिकित्सालय नहीं दे सके क्षेत्र के लिए। साथियों, दूसरा मेरा पॉइंट है कि आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से पूरे क्षेत्र में, डिवाई में खास करके, जिस तरीके से पुस्तकालय खुल रहे हैं, प्राइवेट पुस्तकालय खुल रहे हैं, आपको पता है यहां पर मांग है। जो बेरोजगार छात्र हैं, जो लगातार साल से 2 साल में, कई बार 5 साल में वैकेंसियां निकलती हैं, उनकी तैयारी में लगे रहते हैं। आप सभी जानते हैं अलीगढ़ में
एक आपका मालवीय पुस्तकालय है जिसमें 80,000 पुस्तकें हैं और बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था है, और अगर देखें मैदान भी है और कोचिंग भी चलती रहती है। तो क्या ऐसा एक राज्य की पुस्तकालय हमारे डिवाई विधानसभा क्षेत्र में नहीं खुल सकता क्या साथियों? हैं जो बेरोजगार हैं, तो क्या इनको एक राज्य के पुस्तकालय की हम व्यवस्था नहीं कर सकते साथियों? एक और बड़ा पॉइंट है कि हमारे पूरे क्षेत्र में एक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है, और हमारे एक साथी ने एक पॉइंट और उठाया है, ना तो इसमें एक राजकीय ITI कॉलेज है साथियों। तो ना यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र है, इसको अगर औद्योगिक के रूप में अगर इसको विकसित करना है जिससे हमारे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिल सके। और साथियों बड़ा पॉइंट है कि नरोरा परमाणु केंद्र से 15 किलोमीटर एरिया में बिजली फ्री होनी चाहिए, लेकिन हमारे क्षेत्र में एक स्पेस लेबोरेटरी बने जिसमें जो बच्चे हैं यहाँ पर आकर के देखें, सीखें, जिससे एक वैज्ञानिक क्षमता विकसित हो सके साथियों। तो ऐसे ही कुछ बिंदुओं के साथ में हम आपके बीच में आएंगे और जनता के बीच में गांव-गांव जाकर के नुक्कड़ सभाएं करेंगे। अगर यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि हमारे गांव में या हमारे क्षेत्र में नुक्कड़ सभाएं होनी चाहिए जिसके माध्यम से हम लोगों में इन बातों को पहुंचा सकें, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। और साथियों मैं एक बहुत बड़ी अपील आपसे करना चाहता हूं कि आप लोग हमारे इस संघर्ष में हमारा साथ दें, तन से दें, मन से दें, धन से दें, किसी भी तरीके से आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए हम लोगों का समर्थन करें, क्योंकि आप लोगों के भरोसे ही हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं साथियों। आपको पता है, चाहे विपरीत परिस्थितियों में भी हम लगातार आपकी आवाज उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। साथियों आप हमसे जरूर जुड़ें और आप बताएं यदि हमारी ये लड़ाई सही है जो हम लड़ रहे हैं, तो आपका उत्तरदायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि आप हमारा साथ दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशा करता हूं आप मेरा साथ जरूर देंगे। धन्यवाद।